हेलो बच्चों, प्रत्यार क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुश्रेणी कर्मचारी जिसकी सभी शिफ्टों के एग्जाम हो चुके हैं। पहले हम आंसर की नहीं बता पाते क्योंकि आलोक राज जी ने इसके लिए एक कानून बनाया था कि आप एग्जाम के बीच में आंसर की नहीं बता सकते। तो हम आज आपके लिए सभी शिफ्टों 6 शिफ्टों के आंसर की लाए हैं। इन क्रम वाइज लिखिए। 19 तारीख, 20 और 21 की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट। 21 तारीख की शिफ्ट को बाद में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले हम 19 तारीख की जो फर्स्ट ट्रिप थी उसके जो क्वेश्चन है वो बताएंगे। पहला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु। ये क्वेश्चन आपके द्वारा ही बताए गए हैं। अभी तक पेपर वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुए हैं। हमने बच्चों से पूछे हैं, उन्होंने बताए हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। उनके उत्तर देख लेना। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु, पहले शिफ्ट में धातु पूछा गया था तो पारा। और आप याद रखना, धातु होती है वो होती है ब्रोमीन। ये एक्स्ट्रा न्यूज है। आरबीआई की पहली महिला उप गवर्नर, पूछा था एग्जाम में, वो थे केजे उदेशी। शेखावाटी का ताजमहल, खेतड़ी महल, जो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर दे। यानी सार और अमल का पूछा गया। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया बीच में। तो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर दे, सार। शेखावाटी का कलाकार, ये कलाकार किससे संबंधित है? ख्याल से। शेखावाटी का या शेखावाटी ख्याल का कलाकार है वो है नानूराम। और कुचामन ख्याल का है लच्छीराम। लूणी नदी कहाँ विलुप्त होती है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये तो सरल ही है। इस बार ज्योग्राफी फर्स्ट शिफ्ट में ज्योग्राफी सरल आई थी, कच्छ के रण में। यानी लूणी नदी कहाँ विलुप्त होती है? कच्छ के रण में। पहले शिफ्ट में ज्योग्राफी सरल आई थी, थोड़ी मैथ हार्ड है और विज्ञान भी सरल है। गोमती नदी की सहायक नदी है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक थी जो सहायक नदी, वो थी सेई। तो इसमें उत्तर होगा सेई। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, पटवारी में पहले राजस्थान की प्रथम सांसद पूछी गई और प्रथम विधायक पूछी गई। इस बार राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री पूछी गई है कमला बेनीवाल। इसलिए बोलते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए पेपर में कौन कौन से आए हैं। इस बार रिपीट बहुत ज्यादा हुए हैं चतुश्रेणी, आप खुद देख लेना, बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। हर क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाया हुआ है, आया वहीं से। मक्का अनुसंधान केंद्र, ये मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान का तो बोरवट बांसवाड़ा में। अगर यहाँ पे भारत का पूछा गया है तो वो है लुधियाना। तो वो कहाँ होगा? लुधियाना। तो आप देख लेना कि राजस्थान का पूछा गया है या भारत का पूछा गया है, तो वो उस हिसाब से हो जाएगा। भारत का होगा तो लुधियाना और राजस्थान का तो बोरवट बांसवाड़ा। आप अपने उत्तर मिला लेना। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये भारतीय प्रवासी सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। ये क्वेश्चन करंट का है और करंट भी 2025 के जनवरी का करंट है। आप ये देख लेना कि करंट इस बार 6 महीने का करंट पूछा गया है, ज्यादा डीप नहीं गए। कोई एक प्रश्न आया होगा वो भी भारत का, जो 2024 से पूछा गया होगा। संघ सूची कौन सी अनुसूची में है? संघ सूची है 7वीं अनुसूची में। ये भी देखो कि पॉलिटी के 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, जबकि ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन वो भी सरल आए हैं। इसका मतलब जिसने ज्योग्राफी सही से टाइम नहीं दिया वो भी सही कर रहा है। अन्य सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए, जैसे इंडियन करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर, मैथ में थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। अगस्त्य मलाई पर्वत कहाँ स्थित है? ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन, केरल और तमिलनाडु। ये दोनों ऑप्शन थे, केरल और तमिलनाडु। ये दो मिला के ऑप्शन में थे। विद्युत का सुचालक, अब फर्स्ट शिफ्ट में विद्युत का सुचालक पूछ लिया है, जबकि सेकंड शिफ्ट में विद्युत का उचालक पूछा गया था। तो विद्युत का सुचालक चांदी। अब ये चांदी ऑप्शन में है तो चांदी, नहीं तो एल्यूमिनियम, कॉपर, वो ऐसा क्रम देख लेना। करंट का एक क्वेश्चन था, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। ये भी पूछा गया था। नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी लाई जाती है या कौन सी मिट्टी बनाती है? जलोढ़ मृदा। तो ये याद रखना, इस बार मिट्टियों के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए। हर शिफ्ट में मिट्टियों के एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सिलेबस के अनुसार ही इस पर पेपर बना है, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, मटकी में छेद करके कौन सा नृत्य किया जाता है? नृत्यों से भी हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे मटकी में छेद करके कौन सा नृत्य किया जाता है? ये होता है गुरला नृत्य, जो मारवाड़ में सातल देव के समय हुआ था। गुण संधि नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो 4 ऑप्शन नहीं मिले। लेकिन गुण संधि किसमें नहीं है? मनोयोग में। मनोयोग में गुण संधि नहीं है और बाकी 3 में गुण संधि थी।
अब वो कौन कौन से शब्द दिए गए हैं वो पता नहीं, लेकिन उसका उत्तर है ना मनोयोग होगा, क्योंकि मनोयोग में होगी विसर्ग संधि। मनोयोग में विसर्ग संधि होगी, मन विसर्ग प्लस योग। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? सोई वो राजा मान सिंह, राजा मान सिंह प्रथम है ये। आगे चलते हैं, बिरजा राजा मान सिंह बोलते हैं जिन्हें, वही है। औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने वाला शासक ये है राज सिंह। ये राज सिंह, ये हिस्टोरी के भी क्वेश्चन अच्छे हैं, एक दो क्वेश्चन हल्के हैं, एक दो हार्ड क्वेश्चन पूछे गए। जनसंख्या, जनसंख्या का टॉपिक जिसने पढ़ा उसके चार चार क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? चार चार क्वेश्चन, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में जनसंख्या से पूछे जा रहे हैं। इसमें पूछा गया था शहरी बाल लिंगानुपात। पहली शिफ्ट में जनसंख्या के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमें बच्चों ने 2 ही बताए, लेकिन पता चला कि 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। शहरी बाल लिंगानुपात न्यूनतम किस जिले का है? किस जिले का है? धौलपुर। और अधिकतम बाल लिंगानुपात वो भी शहरी, नागौर का। पग फेरों के लेखक कौन है? पग फेरो एक कविता है, उनका लेखक कौन है? मणि मधुकर, मणि मधुकर। आगे चलते हैं, नीति आयोग के राज्य स्तर पर अध्यक्ष। अब ये नीति आयोग के राज्य स्तर पर अध्यक्ष वैसे स्वतंत्र रूप से तो कोई नहीं होता, लेकिन अगर हम कहते हैं कि निर्देश राज्य में कौन उसका सदस्य होता है, तो वो एकमात्र सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं, तो अध्यक्ष वही होंगे। तो नीति आयोग के राज्य स्तर पर पूछा ना, इसलिए स्वतंत्र अध्यक्ष तो किसी को नहीं बनाया गया, लेकिन वैसे मुख्यमंत्री को ही माना जाता है। अस्पृश्यता छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद से भी अमूमन 3 या 4 शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, 20 में एक शिफ्ट में छोड़ दिया गया था, और सभी शिफ्टों में इसके भी क्वेश्चन आए हैं। अस्पृश्यता छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, यानी क्वेश्चन को डीप से नहीं पूछा गया है, बार बार से ऊपर ऊपर से उठाया गया है। राजस्थान की पाकिस्तान से सीमा लगती है, राजस्थान की पाकिस्तान से सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। आगे चलते हैं, अरावली का विस्तार है। अब अरावली का विस्तार पूछा गया था। अब ये रायसीना पहाड़ी दिल्ली से लेकर खेड़ब्रह्म गुजरात तक है, लेकिन उसमें राज्य का दिया हुआ था कि कौन कौन से राज्य, 4 राज्य दिए गए थे, तो उनमें से होगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ये 4 थे, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ है? डबोक, उदयपुर में, डबोक उदयपुर में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जैसमंद झील से 2 शिफ्टों में क्वेश्चन आए हैं, पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में। पहली शिफ्ट में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, पहली चिल्का, दूसरी नहीं, चिल्का तो एक प्राकृतिक झील है, जबकि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जैसमंद झील, पहली गोविंद सागर बांध। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है जैसमंद झील। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था डेबर झील का नाम क्या रखा गया है, यानी जैसमंद झील नाम रखा गया है, तो वो हो जाएगा। आगे चलते हैं, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? ये है बेणेश्वर मेला, जो त्रिवेणी संगम पर लगता है, और इसे हम ये कह सकते हैं ये माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर मेला। और बेणेश्वर मेले के ऊपर प्रश्न राजस्थान पुलिस में आ चुका था कि बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा। अगर आपने ये पिछले वाले पेपर देख लिए होते तो भी आपके 30 से 40 क्वेश्चन सही हो जाते, इतने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आजकल एग्जामिनर पिछले वाले क्वेश्चनों को देखकर ही पेपर बनाते हैं, ताकि उसमें ज्यादा झंझट ना हो, उतना ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करते, वो पहले से सेट पेपर को ही कॉपी करना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है। यहाँ एक प्रश्न आया था कमल का पर्यायवाची नहीं है, उसमें कमल के 3 पर्यायवाची थे, एक ऑप्शन में नहीं था। कमल का पर्यायवाची नहीं है उसमें, मानुष, जलज, पंकज, अम्बुज, ये तीनों तो दिख रहे हैं कि जल में पैदा होने वाले, पंख मतलब ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। कौन सा नहीं था? मानुष, मानुष नहीं था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सहानुभूति में उपसर्ग है। सहानुभूति में उपसर्ग पूछा गया था, ये हिंदी का क्वेश्चन था, हिंदी भी सरल ही आई है, ज्यादा हार्ड नहीं आई है। ये ऐसे होगा,
से है आधा हुआ, तो सहानुभूति में उपसर्ग है वो है सह। एक मोर आया था तुति बोलना, मोर एक अर्थ है, इसमें बोल बाला, क्या था, बोल बाला। और दूसरा तुति बोलना मोर एक अर्थ है, बोल बाला होना, धाक जमना। इन दोनों में से देख लेना कौन सा ऑप्शन में है, और ऑप्शन के अनुसार ही आपको इसमें उत्तर बताना था कि तुति बोलना का अर्थ है बोल बाला होना, प्रसिद्ध होना, धाक जमना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य के हाथ अच्छी वस्तु लगना। कोई अयोग्य व्यक्ति के साथ अच्छी वस्तु लगती है तो हम अंधे के हाथ बटेर लगना कहते हैं। आगे, मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ है, ये पारिभाषिक शब्दावली से क्वेश्चन है। मेमोरेंडम का अर्थ था ज्ञापन, और ऐसा वैसा क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, और पटवारी में भी पूछा गया था, पटवारी में नोटिफिकेशन में पूछा गया था। जयपुर के पंच गौरव में शामिल है, पंच गौरव का भी क्वेश्चन आया है, उसमें शामिल है जयपुर के आमेर दुर्ग शामिल है। और पांच गौरव देख लो, आमेर दुर्ग 1, आंवला 2, लिसोड़ा 3, कबड्डी 4 और रतन एवं आभूषण 5, ये जयपुर के पंच गौरव है। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट, 19 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट शाम की शिफ्ट है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आया था हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है, हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है, सीकर में, वो भी रेवासा, वहां पर जीण माता का मंदिर भी है। दूसरा क्वेश्चन है गिद्धर नृत्य, ये देखो नृत्य से भी एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था, ये आ गया। गिद्धर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, गिद्धर नृत्य है प्रसिद्ध शेखावाटी का, कहाँ का, शेखावाटी का। विद्युत का कुचालक, पहले शिफ्ट में विद्युत का सुचालक चांदी, दूसरे शिफ्ट में विद्युत का कुचालक, और उसमें ऑप्शन था लेड, तो आपको लेड करना था। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, उसमें वर्तमान शिक्षा मंत्री पूछ लिए थे मदन दिलावर, इस बार वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष पूछा गया है। यानी आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें भी जो अभी वर्तमान में मंत्री और सचिव वचिव ये है ना, इनको भी आपको याद करने जरूरी थे। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, कौन थे, वासुदेव देवनानी। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, ये क्वेश्चन आया था, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, उसमें उत्तर है सीएम यानी मुख्यमंत्री। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, ये विज्ञान का क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में, वो था प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन, कौन सा, पेप्सिन। आगे चलते हैं, मौलिक कर्तव्य, ये आ गया आपके अनुच्छेद से। मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, 42 से संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। सेम क्वेश्चन ये 8वां सेम क्वेश्चन ये आया हुआ है पटवारी में, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो था 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार था, जो कि पिछले पटवारी एग्जाम 2025 से सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। सूचना आयोग का गठन कब हुआ, राजस्थान में ये सूचना आयोग का गठन कब हुआ, 13 अप्रैल 2006, 13 अप्रैल 2006। भारत के मुख्य संविधान में कौन सा शब्द नहीं है, ये ऑप्शन से करना था कि भारत के मुख्य संविधान में कौन सा शब्द नहीं था। उसमें शब्द नहीं था समाजवाद, समाजवाद को 42 संविधान संशोधन, जो कि प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसमें ये समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। पहले ये मुख्य संविधान में ये शब्द नहीं था, ये याद रखना आप। आगे चलते हैं, राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ये वापस राजस्थान की जनसंख्या से जो कि 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार क्वेश्चन आए थे। सभी एक शिफ्टों में एक या दो नहीं, चार क्वेश्चन आए हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन तक देखे गए हैं जनसंख्या से संबंधित। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 75.13%, ये थी ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। ये आ गया मिट्टी का। मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता, एक विशेषता बतानी थी, 4 ऑप्शन थे, उसमें एक था जल का अवशोषण अधिक होता है, यानी जल को जल्दी सोखती है, यही मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता है। आगे चलते हैं, ये आ गया आपके 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, ये 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है।
20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, रूप सिंह का संबंध किस खेल से है? रूप सिंह एक कैप्टन, रूप सिंह एक फौजी थे, उनका संबंध किस खेल से है? हॉकी से। किसके से? किस खेल से? हॉकी। हॉकी से। अगला क्वेश्चन, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पॉलिटी के ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे, एक चौथी शिफ्ट में आया था, एक इस शिफ्ट में आया है, 20 तारीख की सेकंड में और 20 तारीख की फर्स्ट में। 20 तारीख की सेकंड में आया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, और यहाँ पर आगे था जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर करेगा राज्यपाल, वो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेकर, मुख्य न्यायाधीश परामर्श लेकर। नागालैंड का मुख्य या प्रमुख नृत्य पूछा गया था, इसमें ऑप्शन में जो थे वो करने थे आपको, इन तीनों में से एक ऑप्शन था, मौत से नृत्य, युद्ध नृत्य, जेलियांग नृत्य। तो नागालैंड का प्रमुख नृत्य या नागालैंड के नृत्य क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये 3 ऑप्शन में से एक उत्तर है, वो आप देख लेना, क्योंकि चारों ऑप्शन हमारे पास नहीं है, उनमें से जो भी होगा वही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 60 का संबंध है, ये वापस देखो अनुच्छेद से क्वेश्चन आ गया था, अनुच्छेद 60 का संबंध है, वो है राष्ट्रपति की शपथ से। किससे? राष्ट्रपति की शपथ से। नदियों से भी है, ये देखो बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी बेड़च। इसमें ऐसा है कि ऑप्शन आपको सरल दिए गए थे, कंफ्यूजिंग ऑप्शन कहीं भी नहीं देखे गए हैं, ये पेपर सरल माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके बीच में आ गए हैं, वो ये 3 क्वेश्चन आपके 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट के, 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट से ये 3 क्वेश्चन है। आईजीएनपी का आरंभ होता है, यानी आईएनजीपी का आरंभ कहां से होता है, ये 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है, हरिके बेराज, हरिके बेराज से। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद, पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद महानिदेशक, डीआईजी। और ये एक मैथ का क्वेश्चन भी जिसमें आंकड़े मिले हैं, ये किसी लड़के ने बताए थे, तो ये लगभग होगा, आप देख लेना कि इसमें मूलधन 27,000 दिया हुआ था, रेट 8% और टाइम 15 साल था, यहाँ पर प्रतिशत नहीं होगा, यहाँ पर 15 साल होंगे, ये कुछ ऐसे ही ऑप्शन थे उसमें, उस लड़के ने बताए थे, देख लेना आप। तो हम आगे चलते हैं, ये अगर सही होता ना तो इसका उत्तर बता देता, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन है। तो 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, अब 20 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन बहुत कम मिले हैं, और भी आपको बता दिए जाएंगे, जैसे जैसे ये पेपर भी अपलोड होने वाला है 2 दिन में, तब पता चल जाएगा। बच्चों से कम ही मिले हैं क्वेश्चन, क्योंकि उनको याद नहीं रहते। तो हम चलते हैं आगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेकंड शिफ्ट, 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, डेबर झील का नाम रखा गया, ये आ गया जैसमंद झील, उच्चतम कृत्रिम झील, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद झील, इस बार डेबर झील का नाम रखा गया, ये 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया है। जैसमंद झील कौन सी? जैसमंद झील, 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, ये 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट। मेवाड़ में शामिल जिले, इसमें 3 जिले दिए हुए थे, मेवाड़ में कौन कौन से जिले शामिल है वो बताना था, उसमें उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। अब ये सरल क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं किया गया था, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन उत्तर आपको मिल रहा था। युद्ध के बाद खून साफ करने के लिए किस नदी के पानी का उपयोग किया गया है? यहाँ पर नदी नहीं झील होती, यहाँ पर ये झील है, ये ना, ये नदी नहीं होगी, झील होगी। तो कौन सी झील का उपयोग किया गया था? अन्ना सागर झील, जो कि कहां पर स्थित है? अजमेर। और पटवारी में इसमें क्वेश्चन इससे संबंधित ये था कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया, अजय राज ने या अर्णोराज? दो का कंफ्यूजन था, तो अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज जी ने करवाया था। और इसमें पूछ लिया कि युद्ध के बाद खून साफ करने के लिए किस नदी के पानी का उपयोग किया गया है? अन्ना सागर झील। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि मिर्ची के डंडे या जिसे डंठल बोलते हैं में कौन सा अमल होता है? मिर्ची के डंठल में कौन सा अमल होता है? कैप्सेसिन, कैप्सेसिन। ये एक विज्ञान का हार्ड क्वेश्चन देखा गया था। तारागढ़ पहाड़ी अरावली के किस भाग में स्थित है? यानी 3 भाग है, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। तो तारागढ़ पहाड़ी अरावली के किस भाग में स्थित है? मध्य अरावली। अरावली से भी
3-4 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। एक तो मिट्टी आ गई थी अरावली की, एक अरावली की वो तारागढ़ पहाड़ी ये पूछ लिया गया है, और अरावली का विस्तार कहाँ है ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। ये मर्दा का आ गया था, मर्दा का हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पीली मर्दा पूछी गई थी। पीली मर्दा हमारे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या रही? विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु रखी गई, वो रखी गई 30 वर्ष, यानी वो सदस्य 30 वर्ष की आयु के बाद बन सकता है। और विधानसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राजस्थान, या हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उनको ये हम कह सकते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, संत पीपा किस किले से संबंधित थे? संत पीपा किस किले से संबंधित थे? वो थे गागरोन दुर्ग, जो झालावाड़ में है ना, उस गागरोन दुर्ग से संबंधित थे। इनका नाम था प्रताप। ये वापस जो जनगणना 2011 या जनगणना और जनसंख्या से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, वो रहा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछ लिया, वो था कोटा, 76.6%। तो जनसंख्या से अधिक क्वेश्चन आए इस चारों 500 शिफ्ट में भी। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, ये लो, ये भी पूछ लिया जनसंख्या वाला। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछा था धौलपुर। धौलपुर 846, कितना? 846 धौलपुर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये साइंस का क्वेश्चन है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र भी पूछा गया था, NaHCO3, NaHCO3। राजस्थान का नवीनतम रोपवे, राजस्थान का नवीनतम रोपवे कहाँ है या कहाँ बना है अभी? रेवासा सीकर जीण माता का मंदिर, ये रहा रेवासा सीकर। रेवासा सीकर से भी 2 क्वेश्चन आ गए हैं। एक तो हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर। नवीनतम रोपवे बना रेवासा सीकर। शेखावाटी, इस बार शेखावाटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि बाड़मेर, जालोर, सिरोही इधर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। एक लूनी नदी का क्वेश्चन जरूर आया था, उसके अलावा सभी क्वेश्चन शेखावाटी क्षेत्र से ज्यादा आए, जैसे शेखावाटी ख्याल के कलाकार, गीदड़ नृत्य, हर्ष पर्वत, नवीनतम रोपवे, ये सब शेखावाटी क्षेत्र के ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। शरीर की वृद्धि किस से होती है? इसमें 4 ऑप्शन थे, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर माना जाता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन को माना गया है, इसका आंसर प्रोटीन होगा। 13 ताली नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? 13 ताली नृत्य ये पटवारी की पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, और आज हम कह सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी की 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 3 जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। अगर आपने लोक देवता में रामदेव जी को अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको आया होगा। 13 ताली नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? कामड़िया पंथ, जो रामदेव जी ने चलाया था। एक और नृत्य पर आया था अंगारोपण नृत्य, किस समुदाय से संबंधित है? यानी अंगारोपण नृत्य कौन सा समुदाय करता है? जसनासी संप्रदाय, जो कि कतियासर बीकानेर में है। अगला, पीलिया किसकी कमी से होता है? इस बार मानव रोग के क्वेश्चन कम है, केवल एक देखने को मिला था, वो भी सेकंड शिफ्ट में। पीलिया किसकी कमी से होता है? विटामिन B12। वैसे तो बिलिरुबिन के कारण होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार करना था विटामिन B12। ऑप्शन में बिलिरुबिन नहीं था, इसलिए विटामिन B12। सामान्यतः मानव हृदय धड़कता है, सामान्यतः मानव हृदय धड़कता है। वैसे तो 72 बार धड़कता है, लेकिन ऑप्शन में यह था 60, 70, 80 से 90, 70 से 80, 40 से 50, इसलिए 70 से 80 करना था। उसमें 72 बीच में आ जाएगा, इसलिए 70 से 80 बार। जनवरी 2025 में प्लास्टिक मल्चिंग, ये एक योजना थी। जनवरी 2025 में एक योजना चली थी, प्लास्टिक मल्चिंग
का उद्देश्य क्या था? प्लास्टिक का उपयोग कम करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना। तो ये थे हमारे आज के 4 शिफ्टों, 19 की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और 20 की फर्स्ट और सेकंड। यानी इन 4 शिफ्टों के बच्चों के द्वारा बताए गए क्वेश्चन और उनके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी 4 या 3-4 दिनों में पेपर वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद में आंसर की आई तो आप मिलान कर लेना। अभी 21 तारीख के और 21 तारीख को जो एंड शिफ्ट है उसका पेपर तो आपको साथ दिया जाएगा। उसके अलावा 4 या 5 दिनों में सभी के पेपर वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। तो अब आपने एग्जाम दे दिया है, अच्छी तरीके से आपने पेपर अटेंड किए होंगे, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब भी आंसर क्या है तब मिलान कर लेना, ये इतने क्वेश्चन देख लेना सही है कि नहीं है। 21 तारीख वाला जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है वो आपको कल तक मिल जाएगा उसका आंसर की, और कट ऑफ पर भी वीडियो जल्द बनाएंगे। तब तक आप आराम कीजिए। धन्यवाद।